हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इस वीडियो में आज मार्जिनल कॉस्टिंग का जितना इक्वेशंस है वो डिस्कशन करेंगे, बाद में एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का एग्जांपल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको हर एग्जाम्पल में याद रखनी है, इस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। राइट, फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू total income is equal to total expenditure. It means there are no profit or no loss at the level of break even point. Right, at the BEP level there is no profit and no loss. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें 5 फॉर्मूला है। फर्स्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स मल्टीपल बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। थर्ड इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिफ्थ इज फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। अगर लॉस है तो वो आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट में से आपको लॉस माइनस करना, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीपल बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट की 4 फॉर्मूला है। फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेक्स्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। थर्ड नंबर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीपल बाय एक्सेस यूनिट ऑफ बीईपी। बीईपी से ज्यादा जितना यूनिट है वो मल्टीपल बाय कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फोर्थ नंबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीपल बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की फॉर्मूला 4 है, तो उसकी फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीपल बाय 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीपल बाय 100, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीपल बाय 100। और फोर्थ इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फ्रेंड्स, प्रॉफिट भी अलग है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी अलग है। ये परसेंटेज में आंसर आएगा, ये अमाउंट में आंसर आएगा। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी की फॉर्मूला क्या है? तो उसमें 2 आएगी, एक यूनिट में आएगी और एक अमाउंट में आएगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो आपको बीईपी मिल जाएगा। और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इट मीन्स कंट्रीब्यूशन। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो दोनों फॉर्मूला सेम है। तो आपको क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन यूनिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। फर्स्ट में जो हमने डिस्कशन किया था वो क्या था? यूनिट में था, तो ये क्या है? रुपीज में। तो बीईपी इन यूनिट मल्टीपल बाय सेल्स पर यूनिट, तो आपको बीईपी पॉइंट मिल जाएगा इन रुपीज में। और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो आपको बीईपी मिलेगा। और थर्ड फॉर्मूला है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको बीईपी मिल जाएगा। तो सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि बीईपी इज इक्वल टू नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उससे ज्यादा है तो वो क्या है? मार्जिन। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर सर्टेन यूनिट। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसका सेल्स कैलकुलेट करना है, तो इन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन रुपीज में फाइंड आउट करना है तो एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट मल्टीपल बाय सेल्स पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो आपको रुपीज में आंसर मिल जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। हमने जो आगे डिस्कशन किया था, बीईपी क्या है? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उससे ज्यादा है तो वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है। ये अमाउंट में आंसर आएगा। परसेंटेज में आंसर कैसे आएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीपल बाय 100, तो आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। और अनदर एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक्चुअल सेल्स फाइंड आउट करना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस सेल्स एट बीईपी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस वन टाइप ऑफ प्रॉफिट आपके पास है, प्लस सेल्स एट बीईपी, दोनों प्लस करेंगे तो आपको एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखी है। व्हेन सेल्स यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज देन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सेल्स यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट आपको इंक्रीज करनी है। अगर सेल्स यूनिट डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करनी है। बट व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज देन सेल्स मे नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो आपको सेल्स में कोई चेंजेस नहीं, राइट? तो ये आपको
नोट याद रखनी है कि सेल्स यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो सेल्स यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला आज डिस्कशन किए, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।